नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे क्लासेस शॉर्ट्स पर। तो दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की सीरीज चल रही थी, जिसे हम दोस्तों आपको एक सेट करा चुके हैं और आज हमारा दूसरा सेट है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? ये प्रत्युत्पन्नमति दे रखा है, इसमें हमें बताना है दोस्तों, इसमें ये उपसर्ग है वो कौन सा है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर तो वैसे होगा, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? प्रति। ठीक है, जब प्रत्युत्पन्नति के संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा प्रति। क्या हो जाएगा, तो प्रति हो जाएगा। और प्लस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस में उत्पन्नमति। उत्पन्नमति, ठीक है, उत्पन्नमति, इस तरीके से। तो जो आगे का होता है दोस्तों वो उपसर्ग होता है, जो आगे जोड़ता है वो उपसर्ग जोड़ता है, और जो पीछे जोड़ता है वो होता है हमारा प्रत्यय होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से जो कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों वो होगा हमारा, क्या हो जाएगा, जो ग्रह है दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या चीज दोस्तों? ग्रह है वो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि देखो निलय, ग्रह, आलय, देखो क्या है ग्रह। आप इसमें एक चीज देखना, क्या चीज देखना, देखो ये ग्रह दे रखा है, ये ग्रह लिखा है और ये ग्रह लिखा है, इसमें अंतर है। देखो इस तरीके से ग्रह जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसका निलय भी होता है, ग्रह भी होता है और आलय भी होता है। तो ये हमारा ये क्या, ये अशुद्ध लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? ये ग्रह अशुद्ध लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, जिनके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकिंचन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। तो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का दोस्तों जो विलोम है वो क्या होगा? अमित का जो विलोम होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो जो अमित का जो दोस्तों विलोम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। अमित का जो विलोम होगा वो होगा परिमित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। लालटेन शब्द किस भाषा का, ये बताना दोस्तों। जो लालटेन शब्द है इसमें से क्या है, क्या देसी शब्द है या विदेशी शब्द है या तत्सम है? बताइए तो दोस्तों, जो लालटेन है वो किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों लालटेन है वो हमारा विदेशी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है दोस्तों? विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवा। क्वेश्चन नंबर छठवां दे रखा है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। कौन होगा दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत होगा। ये छायावादी युग के कवि हैं दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? ये छायावादी युग के कवि है। ठीक है, कौन है ये छायावादी युग के कवि, इन प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा ये गद्यांश दे रखा है, इसमें गद्यांश को पढ़ेंगे और हमें क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देगा, देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? चलिए गद्यांश को देखते हैं दोस्तों। गद्यांश को देखते हैं। देहदान का, हाँ देखो ये लिखा है, देखो तो हमें क्या होता है जो गद्यांश, इसका सिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जो हमें क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों वो हमें इसी जो गद्यांश में छांट के लिखने होते हैं। ठीक है, तो जहाँ क्या देहदान सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वो है क्या? मृत्यु। क्या दोस्तों? वो है मृत्यु। अब हम चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ऑप्शन देखें, मृत्यु कहाँ पे लिखा है हमारा? तो देखो हमारा ये लिखा है मृत्यु सत्य है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका सही होगा मृत्यु अवश्यम भावी है। देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है कि मृत्यु अवश्यम भावी, यानी कि जो मृत्यु क्या है कि असंभव, यानी कि सभी की मृत्यु होनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां।
तो क्वेश्चन नंबर 8वां दे रखा है, पुराण और इतिहास किस बात के गवाह हैं। जो पुराण और इतिहास हैं दोस्तों वो किस बात के गवाह हैं। तो दोस्तों ये पुराण और इतिहास हैं वो है मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है। क्या चीज़, मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। आप इनके आंसर आपको उसी अध्याय में देख पढ़कर देने होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर मृत्यु से कोई बच नहीं पाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां दे रखा है, क्षणभंगुर शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। क्षणभंगुर शब्द का जो अर्थ होता है तो वो क्या होता है बताइए। जो क्षणभंगुर शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो क्षणभंगुर शब्द का अर्थ होता है क्षण में भंग होने वाली क्या चीज होता है, यानी कि जो क्षण में भंग हो जाए उसका वो क्या होता है, क्षणभंगुर का अर्थ होता है। क्षणभंगुर का अर्थ क्या है, जो क्षण में भंग होने वाली क्या होता है, क्षणभंगुर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है बताइए। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है दोस्तों वो कौन सा है हमारा, ये हमें बताना है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो कौन सा है, वो है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप क्या है दोस्तों, वो है हमारी खड़ी बोली, ठीक है। कौन सी बोली है, वो है खड़ी बोली, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या होता है, इसे दो खड़ी बोली को हम कौरवी नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे कौरवी नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना, किससे, कौरवी नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है, खड़ी बोली को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। तो 11वां हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। दोस्तों हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो बोली है इसका संबंध बिहारी भाषा से नहीं है दोस्तों, बताइए। तो वो कौन सी दोस्तों, वो है हमारी अवधी। कौन सी भाषा है दोस्तों, वो है अवधी, ठीक है। कौन सी है, अवधी भाषा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो अवधी भाषा है, हाँ यह भी देख लेते हैं। जो अवधी भाषा वो कहाँ की है दोस्तों, वो पूर्वी हिंदी से संबंध है। किस संबंध है, पूर्वी से, ठीक है। चलिए और जो बाकी जो भाषा है ये भोजपुरी से संबंधित है। जैसे मैथिली हो गई, बिहार से मगही हो गई, और जो भोजपुरी ये कहाँ से संबंध दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है। बाकी जो इसमें क्या हमें इसमें पूछा था कि इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, किसका नहीं था, अवधी भाषा का संबंध नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां दे रखा है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है। ऐश्वर्य का जो विलोम शब्द है मित्र वो क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो ऐश्वर्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनैश्वर्य। क्या होता है, अनैश्वर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। यानी कि ऐश्वर्य क्या होता है, अनैश्वर्य होता है, ठीक है। और दरिद्रता का क्या होता है दोस्तों, तो दरिद्रता का होता है संपन्नता। क्या होता है, संपन्नता होता है। दरिद्रता का होता है संपन्नता। और वैभव का क्या होता है दोस्तों, तो वैभव का होता है दारिद्र्य। क्या होता है, दारिद्र्य होता है। जो वैभव का होता है दोस्तों वो होता है दारिद्र्य। और विलासिता का क्या होता है दोस्तों, विलासिता का क्या होता है, तो विलासिता का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। विलासिता का कोई नहीं होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो वैभव का होता है दारिद्र्य होता है, जो दरिद्रता का होता है वो संपन्नता होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है 13वां, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों, तो जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु होता है। क्या होता है मित्र, वो होता है जिज्ञासु, ठीक है। क्या होता है, जिज्ञासु होता है, ठीक है। जिज्ञासु। आनंद तथा तत्परता से काम करने वाला वो होता है उत्साही। क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आनंद तथा तत्परता से काम में लगने वाला, यानी आनंद तत्परता से काम में लगने वाला वो होता है उत्साही होता है। और जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो, जो काम करने के लिए सदैव तैयार रहता हो, तत्पर रहता हो, वो क्या होता है, तत्पर होता है, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है तत्पर। और जिज्ञासा क्या होता है दोस्तों, जिज्ञासा यानी कि जो जानने की इच्छा रखता हो, क्या रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता है वो होता है जिज्ञासा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां दे रखा है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी दोस्तों, हमें बताना है यशोदा शब्द में कौन सी संयुक्त संधि प्रयुक्त होगी। तो बताइए, तो जो यशोदा शब्द में जो संधि प्रयुक्त होगी दोस्तों वो होगी विसर्ग। यानी कि जब यशोदा का संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, यह इसका हो जाता है यस और यहाँ पे दो बिंदी प्लस दा, क्या चीज, प्लस के दा, ठीक है। क्या होगा, ये यशोदा होगा। जैसे मनोरथ की बात करें, जैसे होता है मन है और प्लस के रथ, इसका क्या हो जाता है दोस्तों, इसका होता है मनोरथ। तो इसका क्या होता है, ये तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों यशोदा में, तो यशोदा में संधि होगी मित्र हमारी, वो होगी कौन सी संधि, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है स्थायी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों, हमें बताना है इसमें स्थायी भावों की संख्या जो कुल संख्या है वो कितनी है। तो स्थायी भावों की जो कुल संख्या दोस्तों वो कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है। लेकिन जो भरतमुनि के अनुसार जो भरतमुनि जो विसरों स्थायी भावों की संख्या बताई थी दोस्तों, वो बताई थी कितनी, 8 बताई थी। कितनी बताई थी, 8 बताई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन दे रखा है इनमें से शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है दोस्तों। हमें क्या जो पुरस्कार लिखा जाता है बताना है, जो पुरस्कार शुद्ध कैसे लिखा जाता है दोस्तों, पुरस्कार शुद्ध कैसे लिखा जाता है, पुरस्कार होता है वो शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों पुरस्कार शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो पुरस्कार ऑप्शन नंबर सही होगा इसका सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे शुद्ध अशुद्ध वर्ड पूछता है तो आपको क्या करना है, एक बार लिख के देखा करो। जैसे पुरस्कार ऐसा होता है पढ़ने में और लिखने में थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है, तो आपको लिख के जरूर चेक किया करो एक बार, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां। तो क्वेश्चन नंबर 17वां दे रखा है स्वजाति शब्द का विलोम क्या है। स्वजाति शब्द का जो विलोम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये बताना है हमें। स्वजाति शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों स्वजाति शब्द का जो विलोम होगा वो होगा क्या, विजाति। क्या हो जाएगा दोस्तों, विजाति हो जाएगा। स्वजाति शब्द का जो विलोम होगा वो होगा हमारा विजाति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां। तो क्वेश्चन नंबर 18वां देखा, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। जो अध्यात्म शब्द है दोस्तों उसका विशेषण क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अध्यात्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यात्म शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां दे रखा है हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। बताइए दोस्तों, जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी भाषा जो हमारी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये कौन सी, एक हमारी एक भारतीय लिपि है दोस्तों। क्या है ये हमारी देवनागरी लिपि, एक भारतीय लिपि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां देख रहे हैं अतीत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतीब जो शब्द दे रखा है दोस्तों इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग है, बताइए। उपसर्ग का मतलब आप पता ही चले गया हो कि जो आगे जोड़ते हैं, जो आप शब्द आगे जोड़ता है हमारे उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे जोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे प्रत्यय। तो अतीब क्या होता है, तो अति का जो संधि विच्छेद करेंगे मित्र वो क्या हो जाएगा, अति। अति प्लस के क्या हो जाएगा, इब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस के इब हो जाएगा। अब बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा उपसर्ग, आप आसानी से बता सकते हो ना। तो इसका उपसर्ग होगा दोस्तों वो है हमारा अति, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अति क्या हो जाएगा, अति इसका उपसर्ग हो जाएगा। हम बात करते हैं कि इसमें भाई कि प्रत्यय कौन सा होगा, तो प्रत्यय क्या हो तो हमारा इब हो जाता है। ठीक है, चलिए 21 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है ठलुआ क्रम जो रचना थी दोस्तों वो किसने लिखी थी। जो ठलुआ क्रम रचना है वो किसकी रचना है, जो ठलुआ क्रम रचना दोस्तों वो किसकी रचना है, हमें ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। जो ठलुआ क्रम रचना है दोस्तों वो हमारी है किसकी है, गुलाब राय की है। किसकी है, ठलुआ क्रम की जो रचना है दोस्तों वो गुलाब राय की रचना है, आपको भूलें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां। तो क्वेश्चन नंबर 22वां दे रखा है यथारुचि में कौन सा समास है। यथारुचि में दोस्तों कौन सा समास है ये हमें बताना है, बताइए। तो यथारुचि में जो समास होता है दोस्तों वो होगा अव्ययी भाव समास। आपको इस तरीके से भी याद रखना है, जैसे अव्ययी भाव समास का मतलब होता है जैसे आ जाए, आ यावत भर हर यथा प्रतिदिन, इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं उन उसमें होता है अव्ययी भाव समास होता है। और इसकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला पद होता है इसका दोस्तों, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, जैसे इसको और भी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति तो दे ही रखा है इसमें, जैसे आजीवन हो गया, आमरण हो गया, भरपेट हो गया, यथारूप हो गया, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां। तो क्वेश्चन नंबर 23वां दे रखा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मूर्खता या कपट या निंद्रा या सुंदरता। तो बताइए दोस्तों इसका जो पुल्लिंग शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा यानी कपट किया, छल कपट किया, मूर्खता
ऐसा तो नहीं कह सकते इसमें मूर्खता आ गई है, ऐसा तो नहीं कह सकते इसमें मूर्खता आई नहीं, ऐसा तो नहीं कहते इसमें मूर्खता आ गया, ऐसा तो नहीं कहते ना, ऐसा तो नहीं कहते निद्रा आ गया, ऐसा तो नहीं कहते सुंदरता आ गया है। क्या कहते हैं कि इसमें मूर्खता आई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे निद्रा आई ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे सुंदरता आई ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था दोस्तों, इसमें पूछा था कि पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, तो हमारा क्या होगा, कपट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। तो क्वेश्चन नंबर 24वां दे रखा है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, वो किसका हुआ है हमें बताना है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देशज का हुआ है, या तद्धित का हुआ है, या कृदंत का हुआ है, या विदेशज का हुआ है। तो दोस्तों जो पढ़ने वाला में जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों, वो हुआ है हमारा कृदंत प्रत्यय का। किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, कृदंत प्रत्यय का हुआ है। यानी दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो प्रत्यय होते हैं हमारे ना, जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृदंत प्रत्यय होता है, कौन सा होता है दोस्तों, कृदंत होता है एक तो, और एक होता है तथित प्रत्यय। कौन सा होता है, तथित प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय होता है, एक तथित प्रत्यय होता है। ठीक है, जो कृदंत होता है उसमें क्या होता है, ये प्रत्यय सदैव क्रिया के पदों से के साथ जो इसमें कृदंत में जो जोड़ जाता है दोस्तों, उसमें प्रत्यय सदैव क्रिया के पदों के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं, क्रिया के पदों के साथ जोड़ते हैं। और लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है उसमें जो प्रत्यय सदैव संज्ञा के पदों में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है दोस्तों, संज्ञा के पदों में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25वां देखा, इनमें से कौन सा शब्द अच्छ का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द अच्छ का पर्यायवाची है, यानी कि आंख। नेत्र नयन दृग्लोचन अच्छी, नेत्र नयन दृग्लोचन अच्छी। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा 25 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि आंख के जो पर्यायवाची होते हैं क्या होता है, नेत्र होता है। नेत्र नयन दृग्लोचन अच्छी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां दे रखा है, कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों। कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, यानी कि कलई खुलना मुहावरे का अर्थ होता है भेद प्रकट होना। क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है भेद प्रकट होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां। तो क्वेश्चन नंबर 27वां दे रखा है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो ऑप्शन नंबर पहला, आज अधिक सर्दी है, आज बेशुमार सर्दी है, आज बेहद सर्दी है, आज अनाधिक सर्दी है। तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों वो होगा आज बेहद सर्दी है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आज बेहद सर्दी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आज बेहद सर्दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इनमें से हमें बताना दोस्तों कि कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है 28 में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा व्यंग। क्या हो जाएगा, व्यंग। इसके क्या है, ये हमारा गलत लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, ये इसको क्या लिखते हैं, इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, वो लिखा जाता है दोस्तों इस तरीके से, इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, ये व्यंग है। ठीक है, ये व्यंग। एक मिनट, इस तरीके से, ये पेन चलता नहीं दोस्तों इस पर सही, व्यंग्य इस तरीके से ये लिखा जाता है, ये गा बना है हमारा। ठीक है, इस तरीके से इसे बंधु रखा जाता है, ये लिखा जाता है व्यंग्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां। तो क्वेश्चन नंबर 29वां दे रखा है, जिसकी आशा न की गई हो। बताइए इसका सही आंसर वो एक शब्द, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इन जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हमारा आशातीत। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो, सॉरी अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले, जो आशा से प्रयोग, जो हाँ इसी को देखो यहाँ पे, इस आशातीत क्या होता है दोस्तों, आशातीत होता है यानी जो आशा से परे हो। क्या होगा, जो आशा से परे हो वो क्या होता है, आशातीत होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां। क्वेश्चन नंबर 30 क्या रहेगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, हमें बताना है। जो तिलक शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है दोस्तों। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, तिलक वो है, तिलक है कौन सा शब्द, तिलक एक तत्सम शब्द है। तिलक किस प्रकार शब्द, तिलक है वो तत्सम शब्द है। और हम तिलक का जब हम तद्भव निकालते हैं तो इसका तिलक का तद्भव होता है, वो होता है हमारा टीका होता है। क्या होता है दोस्तों, वो होता है टीका। तिलक का जो तद्भव होता है वो होता है हमारा टीका होता है। ठीक है, क्या होता है, टीका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां।
क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। 31 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, हम ये बताना है। दोस्तों बताइए तो कौन से अनुच्छेद? वो दोस्तों 343 से लेके 351। किसमें? 343 से लेके 351 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? दोस्तों जो चंद्रप्रभा रचना है वो दोस्तों किस उपन्यासकार की रचना, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये चंद्र प्रकाश जो रचना है वो है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? की रचना है, ठीक है। इनकी और भी काफी रचना है, जैसे भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, पूर्ण प्रकाश, बंदर सभा, बकरी बिलाप, ये सभी किसकी रचना है दोस्तों? ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां। तो क्वेश्चन नंबर 33वां दे रखा है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, बताइए। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन स्थापना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्थापना। ये क्या? स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है, स्थापना की। क्या ऐसा तो नहीं करते स्थापना किया? क्या लिखते हैं? इसका शुद्ध लिखा है स्थापना की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां क्वेश्चन। तो 34वां क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? इसमें दे रखा है इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? जो रसाल का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आम का। किसका होता है मित्र? वो होता है आम का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां। तो क्वेश्चन नंबर 35वां दे रखा है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। किसका चयन करना है दोस्तों? इसमें से हमें तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें जो तत्सम शब्द होगा हमारा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जलद। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? जलद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलद, ठीक है, जलद। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां। तो क्वेश्चन नंबर 36वां दे रखा है इनमें से ब की ध्वनि इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? नहीं य पापतिंग फा फल, तो कौन से वर्ग में आया दोस्तों? ये आ रहा है पा वर्ग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पा वर्ग में आया, ये हो जाएगा ओष्ठ से। किससे बोला जाता है दोस्तों? ये बोला जाता है ओष्ठ से, यानी पा वर्ग में आ रहा तो किससे बोला जाएगा? ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए दोस्तों। दुख है या लड़का है या सेना है या श्याम है? दोस्तों इसमें से जो जातिवाचक संज्ञा बनेगी हमारी वो बनेगी हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लड़का। क्या चीज दोस्तों? ये लड़का है। क्या बनेगी? ये लड़का बनेगी, ठीक है। ये हमारी जातिवाचक संज्ञा। और दुख है दोस्तों, दुख ये कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ये दुख है, वो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा है, दुख। और सेना कौन सी संज्ञा है दोस्तों? सेना समूहवाचक संज्ञा है। सेना कौन सी संज्ञा है? ये समूहवाचक संज्ञा है। और जो श्याम है दोस्तों वो कौन सी है? और जो श्याम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमें क्या पूछा था दोस्तों? हमें इसमें जातिवाचक संज्ञा पूछी थी। तो हमें जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई थी हमारी? तो जातिवाचक संज्ञा हो गई थी लड़का।